बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है डेरिवेशन ऑफ करंट डेंसिटी। तो हम वन डायमेंशनल बैरियर प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। तो वन डायमेंशनल बैरियर प्रॉब्लम में हमारे पास जो थ्री टर्म होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। वो थ्री टर्म जो हमारे पास यूज़ होती है वो हमारे पास है इंसिडेंट करंट, सेकंड हमारे पास है रिफ्लेक्टेड करंट और थर्ड हमारे पास क्या है, ट्रांसमिटेड करंट। जो हमारे पास इंसिडेंट करंट होता है उसे हम जे आई से रिप्रेजेंट करते हैं और रिफ्लेक्टेड करंट को जे आर से और ट्रांसमिटेड करंट को जे टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इंसिडेंट करंट बेसिकली हमारे पास होता है, आप कंसीडर कर लें आपके पास एक रेजर है, आप रेजर उठाते हैं और किसी सरफेस पर उस रेजर बीम को क्या करवाते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं। तो जो एनर्जी आपने ट्रांसफर की है उसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट करंट। और उस सरफेस से जो हमारे पास एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही होती है, जो करंट रिफ्लेक्ट हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड करंट। और साथ में जो हमारे पास उस सरफेस में, मेटल सरफेस में जो भी हमारे पास सरफेस है उसमें जो करंट अब्जॉर्ब हो रहा है उसे क्या कहते हैं हम, ट्रांसमिटेड करंट। तो जो बेसिकली रिफ्लेक्टेड करंट होता है वो बेसिकली हमारे पास डिस्ट्रॉय यानी रिफ्लेक्शन के थ्रू जो डिस्ट्रॉय हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड करंट। तो अब हम रिफ्लेक्टेड करंट को बेसिकली हम रिलेट करते हैं थ्रू द कंटिन्यूअस इक्वेशन। ये हमारे पास गिवन है, पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी प्लस डेल जे इज इक्वल 0। यहाँ ये जो हमारे पास रो है ये हमारे पास क्या है, नंबर डेंसिटी, और ये जो हमारे पास जे है ये हमारे पास क्या है, करंट डेंसिटी। और ये जो हमारे पास डेल है, डेल आपको पता है ये हमारे पास होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जी इन थ्री डायमेंशन। तो अगर हम इसका वन डायमेंशनल कंसीडर करते हैं तो ये जो हमारे पास इक्वेशन ये है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इन वन डी वन डायमेंशन में ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी प्लस डेल। अब डेल की जगह पर क्या आ जाएगा, वन डी में सिंपली हमारे पास क्या बच जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। अब जे की जगह पर हम लिख देते हैं जे एक्स इज इक्वल 0। इसे हम इक्वेशन बी का नाम दे देते हैं। अब इस इक्वेशन को लास्ट पर हम जो डेरिवेशन करेंगे उससे हम सिंपली कंपेयर करवा देंगे और जे एक्स की ये जो हमारे पास इन वन डायमेंशन यानी करंट डेंसिटी की हम क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब हमें पता है कि जो इन क्वांटम मैकेनिक्स जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है वो हमारे पास हर इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो हम यहाँ लिखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है एच जाई इज इक्वल अयोटा एच कट पार्शियल जाई ओवर पार्शियल टी। ये हमारे पास होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसमें ये जो हमारे पास एच होता है ये हमारे पास क्या होता है, हैमिल्टोनियन, और हैमिल्टोनियन किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ ये जो हमारे पास जाई है ये हमारे पास सिंपली क्या है, वेव फंक्शन। ये हमारे पास क्या है, वेव फंक्शन। और एच कट बेसिकली हमारे पास है प्लैंक कांस्टेंट। ये इसकी वैल्यू फिक्स वैल्यू होती है 6.6 क्रॉस 10 की पावर -34 जूल पर सेकंड। तो अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, हम वैल्यू निकालते हैं पार्शियल फाई ओवर पार्शियल टी की। तो अगर हम पार्शियल जाई ओवर पार्शियल टी की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई है राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर आएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्शियल जाई ओवर पार्शियल टी, ये हमारे पास इज इक्वल हो जाएगा एच जाई ओवर अयोटा एच कट। अब हम इसे सिंपली क्या कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, योटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्शियल जाई ओवर पार्शियल टी इज इक्वल हो जाएगा, ये योटा ऊपर आ जाएगा एच जाई ओवर, यहाँ अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, अयोटा योटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस हम इधर लिख देते हैं और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, एच कट। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दे। अब सिंपली इसका क्या ले ले, कॉन्जुगेट लेंगे। तो ये हमारे पास पार्शियल जाई स्टार पार्शियल टी इज इक्वल, यहाँ ये जो माइनस अयोटा है ये क्या हो जाएगा, प्लस अयोटा एच जाई स्टार ओवर एच कट। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल टी का।
जाई इंटू जाई स्टार का क्या हम सिंपली क्या करते हैं, डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो यहाँ क्या लगेगा, हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, जाई एज इट आ जाएगा और पार्शियल ओवर पार्शियल टी जाई स्टार प्लस जाई स्टार पार्शियल ओवर पार्शियल टी जाई। अब हमने ये जो ऊपर वैल्यू फाइंड की है इक्वेशन 1 और 2 की, सिंपली यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ ये जो हमारे पास है पार्शियल जाई स्टार ओवर पार्शियल टी, और यहाँ हमारे पास पार्शियल जाई ओवर पार्शियल टी है, सिंपली इसकी क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। अभी ये जो इक्वेशन बी है ये हमारे पास लास्ट पर यूज होगी, तो इसे मैं इधर लिख देता हूँ। अभी ये जो हमारे पास इक्वेशन बी थी ये मैंने यहाँ लिख दी है। अब इस इक्वेशन में सिंपली हमने इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल टी जाई इंटू जाई स्टार, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है जाई इंटू, ये है पार्शियल ओवर पार्शियल टी जाई स्टार, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है योटा ओवर एच कट एच जाई स्टार, ये वैल्यू है हमारे पास। सिंपली हमने ये इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट कर दी, प्लस हमारे पास क्या है जाई स्टार इंटू पार्शियल जाई ओवर पार्शियल टी की वैल्यू हमारे पास है माइनस अयोटा ओवर एच कट एच जाई जाई है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसे इक्वेशन क्या नाम दे दें, 3 का नाम दे दें। अब हम इसमें से जो हमारे पास h है इसकी वैल्यू को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमें पता है जो है h होता है ये हमारे पास क्या होता है हैमिल्टोनियन t प्लस v। अब v हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर वन डायमेंशन हम इसे लिख सकते हैं v ऑफ x इन वन डायमेंशन, यानी जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है ये हमारे पास क्या हो जाएगी v ऑफ x, और काइनेटिक एनर्जी हमें पता है ये हमारे पास होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब हम यहाँ सिंपली क्या करते हैं, m से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हमारे पास m स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर 2m हो जाएगा, और हमें पता है जो p होता है वो हमारे पास एम वी होता है, तो सिंपली यहाँ से हमारे पास जो हमारे पास t है वो हमारे पास क्या हो जाएगा p स्क्वायर ओवर 2m। अब p की वैल्यू हमें पता है, हमारे पास p हमें पता है ये हमारे पास होता है माइनस योटा एच कट इन वन डायमेंशन डी ओवर डी एक्स होता है। तो अब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास पार्शियल का स्क्वायर माइनस योटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, और एच कट स्क्वायर हो जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये जो t है ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम हैमिल्टोनियन लिख सकते हैं, मैं यहाँ हैमिल्टोनियन लिख देता हूँ। ये जो हमारे पास हैमिल्टोनियन की वैल्यू हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की जगह हम पुट कर सकते हैं माइनस एच कट स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं वी ऑफ एक्स। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन 3 हमें आंसर हुई है, इसमें सिंपली जहाँ हमारे पास h है वहाँ उसकी ये क्या कर देनी है, अब वैल्यू को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में रिप्लेस करते हैं। अभी ये जो हमारे पास हैमिल्टोनियन की वैल्यू आई है सिंपली इस इक्वेशन में क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो इसे रिप्लेस करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास योटा एच कट कॉमन आ रहा है तो हम वो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से योटा एच कट कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जाई। अब यहाँ एच की वैल्यू हमने पुट करनी है, एच की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस एच कट स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स, ये हमारे पास हो जाएगा, और साथ में हमारे पास आ रहा है जाई स्टार, ये चीज़ आ रही है। अब प्लस जाई स्टार, यहाँ हमारे पास माइनस अयोटा एच कट आ रहा है तो यहाँ हमारे पास माइनस एच ओवर अयोटा ओवर एच कट आ जाएगा, और एच की वैल्यू हमें पता है, एच की वैल्यू ये है हमारे पास माइनस एच कट स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स, और इसके साथ हमारे पास जाई मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने सिंपली इसे एवेलुएट करना है। अब हम जाई स्टार को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास एक एच कट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा माइनस अयोटा एच कट जाई, ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा
सॉरी यहाँ से ये फर्स्ट के लिए हम लिखेंगे तो ये चीज़ आएगी, और अब यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर जाई स्टार, ये हमारे पास आ जाएगा। अब प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारे पास होगा अयोटा ओवर एच कट जाई वी एक्स जाई स्टार, ये चीज़ बन गई। अब सिंपली क्या कर रहे हैं, जाई स्टार को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। यहाँ हमारे पास माइनस है, माइनस माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक एच इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस प्लस अयोटा एच कट जाई स्टार पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, यहाँ जाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जाई आ जाएगा। अब ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस अयोटा ओवर एच कट जाई स्टार वी एक्स जाई, ये चीज़ बच जाएगी। अब ये देखें, ये प्लस की टर्म है और ये माइनस की टर्म है, ये आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास माइनस अयोटा एच कट जाई, ये हमारे पास बच जाएगा। अब हम इसे ये पार्शियल ऐसे लिखा हुआ है, ये हमारे पास है पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर जाई स्टार, हम इसे सिंपली लिख सकते हैं जाई स्टार डबल एक्स, ये सबस्क्रिप्ट में जो डबल एक्स है ये बेसिकली पार्शियल डबल पार्शियल का शो कर रहा है, तो हम इसे हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इनटू पार्शियल स्टार डबल एक्स, ये हमारे पास हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास बच गया, ये हमारे पास क्या प्लस अयोटा एच कट जाई स्टार, ये चीज़, और इसे हम क्या लिख सकते हैं जाई डबल एक्स, ये बन गया है अभी हमारे पास। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है अयोटा एच कट कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास ये टर्म प्लस किया तो इसे हम पहले लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है जाई स्टार जाई डबल एक्स माइनस यहाँ हमारे पास है जाई, सॉरी यहाँ हमारे पास जाई स्टार, यहाँ ये हमारे पास जाई एडिट आ जाएगा और जाई एक्स डबल स्टार हो जाएगा, ये टर्म बन गई। अब हमारे पास हमसे मिस्टेक होगी, जब हमने जो हैमिल्टोनियन की वैल्यू पुट की थी तो हैमिल्टोनियन में जो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आ रही थी वो हमारे पास आएगी माइनस अयोटा, यानी कि ये हमारे पास आएगी माइनस एच कट स्क्वायर पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर ओवर हमारे पास क्या आना था 2m आना था, बिकॉज ये जो हमने सिंपली ये जो वैल्यू पुट की है हमने p की वैल्यू पुट की है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास 2 डिवाइड में आ रहा था, तो वो वहाँ से हमारे पास गलती हो गई है। बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी वो हमने पुट करनी थी, तो यहाँ जब ये हैमिल्टोनियन की वैल्यू को पुट किया था तो साथ में हमारे पास 2m क्या आना था, डिवाइड में आना था, यहाँ भी हमारे पास 2m डिवाइड में आना था, और यहाँ से अगर हम 2m को कॉमन ले लेते हैं यहाँ तो ये हमारे पास क्या बचना था, यहाँ से भी हमारे पास 2m डिवाइड में आना था, यहाँ भी ये हमारे पास 2m आएगा, सिंपली यहाँ भी 2m आएगा और यहाँ भी क्या आएगा 2m आएगा, तो यहाँ से भी हमारे पास 2m डिवाइड में होगा, यहाँ भी हमारे पास 2m डिवाइड में होगा, और साथ में हम यहाँ 2m क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये फैक्टर बन जाएगा। बेसिकली जब हमने काइनेटिक एनर्जी को वैल्यू पुट की थी यानी कि हैमिल्टोनियन की, तो उसमें मैंने सिर्फ p की वैल्यू यानी मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दी थी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू का मुझे याद नहीं रहा। अब वो सिंपली 2m उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में 2m बेसिकली डिवाइड होगा, तो वो मैंने सबके साथ जहाँ जहाँ 2m आ रहा था वो मैंने सिंपली यहाँ 2m लिख दिया। तो अब हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाते हैं इसको, और सिंप्लीफिकेशन के लिए हम जानते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स अगर हम लिखें और इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, जाई स्टार पार्शियल जाई ओवर पार्शियल एक्स माइनस जाई पार्शियल जाई स्टार ओवर पार्शियल एक्स, अगर हम इसका डेरिवेटिव ये कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास बेसिकली इस टर्म के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, यानी ये हमारे पास हो जाएगा जाई स्टार जाई डबल एक्स माइनस जाई डबल एक्स स्टार। बेसिकली आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ये जो टर्म है इसका अगर आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो इसके हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा।
तो इस इक्वेशन में इसकी जगह हम सिंपली ये वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर हम ये वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा अयोटा एच कट ओवर 2m। अब इस फैक्टर की जगह हम ये वैल्यू पुट करने लगे हैं, बिकॉज हमें पता है ये हमारे पास इस फैक्टर की क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। अब ये ब्रैकेट हम लिख लेते हैं जाई स्टार पार्शियल जाई ओवर पार्शियल एक्स माइनस जाई पार्शियल जाई स्टार ओवर पार्शियल एक्स। ये टर्म हमारे पास बच जाएगी। अब ये हमारे पास टर्म कांस्टेंट है, इसे हम इसके अंदर लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ब्रैकेट अयोटा एच कट ओवर 2m, और साथ में हमारे पास जहाँ से ये कॉमन आ रहा है जाई स्टार पार्शियल जाई ओवर पार्शियल एक्स माइनस जाई पार्शियल जाई स्टार ओवर पार्शियल एक्स। ये चीज़ बन जाएगी। तो ये चीज़ हम बेसिकली जो हमारे पास लेफ्ट साइड है जो वो हमारे पास क्या है, पार्शियल ओवर पार्शियल टी जाई जाई स्टार, ये हमारे पास इज इक्वल आ गई है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स अयोटा एच कट ओवर 2m जाई स्टार पार्शियल जाई ओवर पार्शियल एक्स माइनस जाई पार्शियल जाई स्टार ओवर पार्शियल एक्स। ये टर्म हमारे पास आ रही है। अब इसे अगर हम लेफ्ट साइड पर लेकर आते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल टी जाई जाई डबल स्टार माइनस हो जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स अयोटा एच कट ओवर 2m जाई स्टार पार्शियल जाई ओवर पार्शियल एक्स माइनस जाई पार्शियल जाई स्टार ओवर पार्शियल एक्स। ये चीज़ बन जाएगी। अब हम यहाँ अगर अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं, इस टर्म को अगर हम अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं तो ये टर्म माइनस अयोटा अयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, और -1 माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये टर्म हमारे पास बेसिकली हो जाएगी पार्शियल ओवर पार्शियल टी जाई इंटू जाई स्टार। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अयोटा हम डिवाइड में लेकर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एच कट ओवर 2m अयोटा। ये चीज़ बन जाएगी, ये हमारे पास जाई स्टार पार्शियल जाई ओवर पार्शियल एक्स माइनस जाई पार्शियल जाई स्टार ओवर पार्शियल एक्स। ये चीज़ बन जाएगी। अब ये जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन है, इस इक्वेशन 4 का नाम दे दें। अब इस इक्वेशन को और जो हमारे पास इक्वेशन बी है इसे सिंपली क्या करवाना है, कंपेयर करवाना है। तो ये जो हमारे पास जी एक्स की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ ये जो हमारे पास क्या है, ये जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी। तो यहाँ ये जो हमारे पास रो है वो किसके बराबर आ जाएगी, जाई इंटू जाई स्टार के। और नेक्स्ट देखा जाए तो ये टर्म है हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, यहाँ भी हमारे पास है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, और नेक्स्ट हमारे पास जे एक्स है, और यहाँ ये वैल्यू है। मतलब ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, जे एक्स के बराबर आ जाएगी। और वही हमने क्या करना है, फाइंड करना है, यानी हमने करंट डेंसिटी को ही फाइंड करना है। तो करंट डेंसिटी बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगी, इस टर्म के इक्वल आ जाएगी। सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन बी एंड 4, इक्वेशन बी और इसे इक्वेशन 4 का नाम दिया है। इक्वेशन 4 को जब हम कंपेयर करवाएंगे तो ये जो रो है ये हमारे पास आ जाएगा जाई इंटू जाई डबल स्टार के, और ये जो हमारे पास जे एक्स है ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये जे एक्स इसके बराबर आ जाएगा एच कट ओवर 2mi जाई स्टार इंटू पार्शियल जाई ओवर पार्शियल एक्स, ये चीज़, और माइनस जाई पार्शियल जाई स्टार ओवर पार्शियल एक्स, ये चीज़ आ जाएगा। ये हमने कैलकुलेट करना था। ये हमारे पास है करंट डेंसिटी इन 1 डायमेंशन। सिमिलरली अगर हम ये y के लिए लिखें तो ये हमारे पास हो जाएगा अयोटा एच कट ओवर 2m अयोटा जाई स्टार पार्शियल जाई ओवर पार्शियल y माइनस जाई पार्शियल जाई स्टार ओवर पार्शियल y, एंड ये जे जी के लिए जब हम लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा अयोटा एच कट 2mi जाई स्टार पार्शियल जाई ओवर पार्शियल y, सॉरी जी होगा यहाँ हमारे पास
जहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा जाई पार्शल जाई स्टार और पार्शल जी, ये चीज़ बन जाएगी। अब जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो इन 3D में ये हमारे पास करंट डेंसिटी इन 3 डायमेंशन, अगर 3 डायमेंशन में हम लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जे एच कट ओवर 2mi, और ये हमारे पास हो जाएगा जाई स्टार, यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी इंटू जाई माइनस जाई, और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी इंटू जाई स्टार, ये चीज बन जाएगी। तो इन जनरल हमें पता है ये चीज किसके बराबर है, डेल के बराबर है। तो ये जो हमारे पास करंट डेंसिटी है ये हमारे पास आ जाएगी एच का 2mi जाई स्टार, ये चीज आ जाएगी। और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं सिंपली डेल इंटू जाई, ये चीज बन जाएगी माइनस जाई, यहाँ डेल आ जाएगा डेल इंटू जाई स्टार। तो ये है हमारे पास करंट डेंसिटी इन 3 डायमेंशन।